मुंह गला खुश्क हो जाता है, जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ जाती है, सिकड़ी बढ़ जाती है, स्किन जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस जो है ये बढ़ जाती है। तो जब ये वाली प्रॉब्लम हो, इसको ख़त्म करने के लिए लोग चकनाई का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो देसी घी, दूध या कोई भी चकनाई वाली चीज़ें हैं, उनका कसरत से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो 100% उन्हें फ़ायदा नहीं दे सकती। देखिए, मुँह गला खुश्क होना, सबसे पहले इसे हम वाज़ह करते हैं। हमारे मैदे के अंदर गंदगी, एसिडिटी, तेज़ाबियत अगर पड़ी हो, या जो ग़िज़ा हमने 4 घंटे में हज़म होनी चाहिए, वो 8, 12, 15-15 घंटे मैदे में पड़ी रहे, उसमें गैस, बदबू, ख़मीर पैदा होके ये पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये गैस, बदबू हमारे हलक के ज़रिए होती हुई मुँह की तरफ आती है, जिससे वो गैस खुश्क होती है। वो खुश्क गैस मुँह को खुश्क कर देती है, गले को खुश्क कर देती है, साँस लेते हैं तो साँस में स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये तेज़ाबियत की वजह से मुँह गला खुश्क होता है। और तेज़ाबियत हमारे दिल की खुराक है, इसकी नॉर्मल मिकदार तेज़ाबियत की हमारे दिल की खुराक है। अगर तेज़ाबियत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मतलब ये है कि जिस्म के अंदर गंदगी बढ़ गई है, फासद मवाद बढ़ गए हैं, तेज़ाबियत, बदबू, स्मेल बढ़ गई है, तो ये तेज़ाबियत की ज़्यादती फिर बीमारी में मुब्तला हो जाती है। इसी तरह हमारे स्किन खुश्क हो जाना, ड्राई हो जाना, या बालों के अंदर खुश्की पैदा हो जाना, ये गंदगी की अलामत होती है। अगर बैरूनी तौर पे आप खुश्क माहौल में रहते हैं, तो या बालों को खुश्क रखते हैं, ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, फिर तो ऑटोमेटिकली खुश्की पैदा होगी। लेकिन जब आप अपनी स्किन की हिफाजत करते हैं, या गर्म माहौल में रहते हैं, या खुश्क माहौल से दूर रहते हैं, तो फिर जो है खुश्की ख़त्म होगी। अगर फिर भी नहीं हो रही, मतलब ये है कि आपके अंदर गंदगी, तेज़ाबियत की मिकदार बहुत ज़्यादा है, आपको गैस का प्रॉब्लम है, कब्ज़ है, आपके मैदे में बोझ हो जाता है, मैदे में सोज़िश है, पट्ठों में खिंचाव है, थकावट है, सुस्ती है, काहली है, तबीयत फ्रेश नहीं है, हर वक़्त तबीयत जो है वो परेशान सी रहती है। तो ये जो अलामत है, ये तेज़ाबियत की ज़्यादती की अलामत है। इस कंडीशन में अगर आप तेज़ाबियत का इलाज करवाते हैं, या तेज़ाबियत ठीक होती है, आपकी पूरी बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। अब तेज़ाबियत को ठीक करने के लिए जो ग़िज़ा ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको चाहिए कि कुदरती चकनाई का इस्तेमाल करें। जो कुदरती चकनाई शलजम में है, कद्दू में है, घिया तोरी में है, पेठे के सालन में है, मूलियों में है, इसके अलावा दाल मूंगी शोरबे वाली है। ये चीज़ें, ये सब्जियां आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, जीरा, धनिया, हल्दी, नमक, काली मिर्च करारी डालें। जो ऑयल है वो बहुत कम डालें, क्योंकि इस कंडीशन में सादा ग़िज़ा जल्दी हज़म नहीं होती है। अगर आप ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैदे पे बर्डन आ जाता है, जिससे मैदा जल्दी हज़म नहीं करेगा, तो तेज़ाबियत बजाय ख़त्म होने के वो मज़ीद बढ़ सकती है। तो रोटी थोड़ी खाएँ, सालन ज़्यादा खाएँ। जब आप खाना रोटी थोड़ी खाएँगे, सालन ज़्यादा खाएँगे, सालन हाज़मेदार है। जब ये हाज़मेदार सालन का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके मैदे के कई प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो रोटी के वक़्त सिर्फ़ रोटी के साथ सालन खाएँ। फल खाना है तो फलों में आप मीठा, नरम अमरूद खाएँ, खरबूज़ा खाएँ, पपीता खाएँ। इसके अलावा स्वीट में आप गुड़ वाला दलिया खाएँ, दूध के बगैर।